कि अल्फाजो मुआनी का तलबगार कलम है, तखय्युल और तफक्कुर का खरीदार कलम है। सच पूछो तो ईमान की रफ्तार कलम है, हर दौर के बहलोल की तलवार कलम है। नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप समाअत कर रहे हैं एस.एम. मीडिया की इस्लामिक आवाज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम उलमाए किराम, सनाखान हबीब किबरिया, सूफ़ी शाह गुलाम रसूल क़ादरी मौलाई अलैहि रहमतुर रिज़वान की उर्स की बाबरकत तक़रीबात में शिरकत की सआदत हासिल करने वाले ज़ायरीन, नाज़रीन, सामीन, बिला किसी तमहीद और तबसरा के सबसे पहले हम और आप हुसूल बरकत के लिए अपने आका व मौला, नबियों के नबी, रसूलों के इमाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद पाक पेश कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना शफीयना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। आप मुझसे अच्छी तरह वाकिफ हैं, मैं भी आपके बीच पला पढ़ा बढ़ा हूँ। हमारे जो मेहमान बाहर से तशरीफ लाए हैं, हमारी भी ख्वाहिश है कि भरपूर वक्त बाहर से आने वाले खुतबा को बिलखुसूस दिया जाए, ताकि उनका मैसेज, संदेश, पैगाम हमारे इलाके के लोगों के कानों तक पहुँचे और हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ समझने की कोशिश करें, कुछ तब्दीली लाने की कोशिश करें। मेरा वक्त किसी लंबे चौड़े खिताब का नहीं है, मैं चंद जरूरी बातें आपसे करके रुखसत होता हूं। बड़ी मतानत के साथ, संजीदगी के साथ आप सुन रहे हैं, मगर इस संजीदगी में तवज्जो भी बोलने वाले की तरफ लगाए रखें, यह आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि चुप रहने से फिर आदमी के ऊपर नींद का गलबा आने लगता है। तो जब नींद का गलबा आने लगे तो जरूर सुभान अल्लाह कहिएगा, और जब चाक चौबंद रहे तो तवज्जो के साथ उलमा की बातों को सुनिएगा। मैंने जो आयत करीमा सूरह हुजरात की पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, या अय्युहन नास, ए लोगो। अल्लाह ताला इसमें इंसानों की किसी खास किस्म से खिताब नहीं फरमा रहा है कि ए ईमान वालों, ए मुनाफिको, ए काफिरो, नहीं। अल्लाह पूरी इंसानियत को अपनी बात का मुखातब बना रहा है और पूरी इंसानी बिरादरी से फरमाता है, ए लोगो, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द औरत से बनाया है, हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से। अल्लाह इस खिताब में पूरी इंसानी बिरादरी को ये ज़हन देता है, सबक देता है
कि हमने पूरे इंसानों को एक आदम और एक हव्वा, एक मर्द और एक औरत से बनाया है। तो जैसे एक माँ बाप से पैदा होने वाले भाई होते हैं, दुख दर्द में शरीक होते हैं, नफा नुकसान में एक दूसरे के सहीम होते हैं, पूरी सारी बिरादरी इंसान होने के एतबार से भाई भाई है और एक दूसरे का नफा बराबर होगा। और ये सबक भले आज हिंदुस्तान में भुलाने की कोशिश की जा रही हो, मगर गरीब नवाज का वो दर है जहां हिंदू भी जा रहा है, मुस्लिम भी जा रहा है, सिख भी जा रहा है, ईसाई भी जा रहा है। और ये औलियाए किराम है, सूफियाए किराम है, गुलाम रसूल शाह कादरी है, यहाँ हर मजहब के लोग आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम एक रब के बनाए हुए हैं, एक माँ बाप से पैदा होने वाले हैं और एक इंसान बनकर के जिंदगी गुजार रहे हैं। आज इस वतन अजीज के अंदर अमन फिजा की, अमन सुकून की फिजा को बर्बाद करने के लिए तरह तरह के हीले ढूंढे जा रहे हैं, मगर हमें कुरान के इस मैसेज को हिंदुस्तान में बसने वाले हर भारतीय के ज़हन में उतारना है कि हमारा कुरान ये सिखाता है कि हर इंसान एक मर्द और औरत से पैदा हुआ है, इसलिए हर इंसान इस एतबार से भाई की तरह हुआ, एक दूसरे की इज्जत और ख्याल करने वाला। और मैं आपको इस उर्स की तकरीब में आने पे मुबारकबाद पेश करता हूं कि 2 साल लॉकडाउन और कोरोना का ऐसा माहौल रहा कि हम लोग एक साथ न तरावी पढ़ पा रहे थे, न ईद की नमाजें अदा कर पा रहे थे, न अपने बुजुर्गों की बारगाह में उर्स की तकरीब में जमा होकर अकीदतों का खिराज पेश कर पा रहे थे। 2 साल के बाद इस इज्तिमा में हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि मौला तूने ऐसा माहौल बना दिया कि हमने ईद की नमाज भी साथ अदा की, तरावी भी साथ अदा किए और उर्स के नाम पर अपने बुजुर्गों की बारगाह में साथ जमा होकर अकीदतों का खिराज भी पेश कर रहे हैं। अल्लाह हमारे इस वतन से, हिंदुस्तान से बिलखुसूस और पूरी दुनिया से बिलउमूम कोरोना हो या इस जैसी कोई वबा हो, सबको दूर फरमा दे और हमारे वतन को अमन और सुकून का गहवारा बना। अल्लाह ने क्या फरमाया? ए इंसान, हमने तुम्हें एक मर्द औरत से बनाया है। अच्छा, आगे सुनिए, अल्लाह फरमाता है वो जअलनाकुम शुऊबन व कबाइल। इंसानों को अल्लाह ने एक मर्द औरत से तो बनाया, लेकिन इंसानों को बांटा उसने। अल्लाह फरमाता है हमने एक मर्द औरत से इंसानों को बनाकर उन्हें अलग अलग कबीलों में बांटा, उन्हें अलग अलग शोबों में बांटा, उन्हें अलग अलग डिपार्ट में बांटा। ये बांटना जमाने के एतबार से भी है, ये बांटना मकान के एतबार से भी है, ये बांटना भाषा और लैंग्वेज के एतबार से भी है, ये बांटना तहजीब और कल्चर के एतबार से भी है, ये बांटना सकाफत के एतबार से भी है, ये बांटना सनअत और हिरफत के एतबार से भी है। कोई उर्दू बोलने वाला है, कोई हिंदी बोलने वाला है, कोई अरबी बोलने वाला है, कोई इंग्लिश बोलने वाला है, किसी का रंग काला है, किसी का रंग सफेद है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी की नाक ऊंची है, किसी की पेशानी चौड़ी है। अल्लाह ने एक मर्द औरत से बना करके इंसानों में अलग अलग सूरतें दिया है। क्यों दिया है? लेतारफू, ताकि एक इंसान दूसरे इंसान से पहचाना जाए, ताकि हिंदी बोलने वाला इंग्लिश बोलने वाले से पहचाना जाए, अरबी बोलने वाला फारसी बोलने वाले से पहचाना जाए, लंबे कद का इंसान नाटे कद से पहचाना जाए, मोटा आदमी पतले से पहचाना जाए। ये सारे डिफरेंसेस, ये सारे फर्क, ये सारे इख्तिलाफात सिर्फ इसलिए है कि एक इंसान दूसरे इंसान से पहचाना जा सके और कोई किसी से मिल्तेबात ना पैदा हो सके। 2 चीजें हुई, एक मर्द औरत से बनाकर अल्लाह ने इंसानों को मुख्तलिफ शोबों में बांटा, लितारफू, ताकि इंसान पहचाना जाए। सबकी नाक एक जैसी होती, सबकी पेशानी एक जैसी होती, सबका कलर एक जैसा होता, सबकी बोली एक जैसी होती, तो कैसे जानते कि ये जैद है, ये बकर है? कैसे पहचानते कि ये फला साहब है, ये फला साहब है? तो अल्लाह ने इस तरह करके इंसानों को मुख्तलिफ रंग में, मुख्तलिफ शक्ल में, मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ कबीलों में बांटा, ताकि इंसान एक दूसरे से पहचाना जाए। अब आगे सुनिए, अल्लाह फरमाता है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के नजदीक वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है।
और इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह जानने वाला है, खबर रखने वाला है। ये आयत करीमा जो मैंने तिलावत की उसका तर्जमा हुआ। अब आप थोड़ी सी तवज्जो इस बात की तरफ लाएं कि इंसान के अंदर जो विशेषता है, इंसान के अंदर जो खुसूसियत और सिफत है, वो दो तरह की होती है। आपके अंदर, हमारे अंदर, शायर साहब के अंदर, खतीब साहब के अंदर, मुकर्रिर साहब के अंदर, डॉक्टर साहब के अंदर, किसी के भी अंदर जो सिफत होती है वो दो तरह की, एक इख्तियारी सिफत और एक गैर इख्तियारी सिफत। यानी आपके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके इख्तियार से आपके अंदर आई, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके इख्तियार के बगैर आपके अंदर आ गई। दो तरह की सिफतें होती हैं। आप सफेद रंग का कपड़ा पहन के आए हैं, ये रंगीन पहन के आए हैं, ये आपकी इख्तियारी सिफत है। ये आलिम है, ये आलिम नहीं है, तो ये इल्म इख्तियारी सिफत है। आदमी स्कूल जाता है, मदरसा जाता है, मेहनत करता है तो इल्म पाता है। ये मालदार है, ये गरीब है, तो माल हासिल करना ये इख्तियारी सिफत है। आप नमाज पढ़ते हैं, ये इख्तियारी सिफत है। ये हाजी साहब हैं, ये इख्तियारी सिफत है। ये गाजी साहब हैं, ये इख्तियारी सिफत है। ये वो सिफतें हो गई जो इंसान के अंदर उसके इख्तियार से आती है। दूसरी सिफत इंसानों की वो है जिसमें उसके इख्तियार को दखल नहीं। मिसाल के तौर पर ये शेख साहब हैं, उसमें शेख साहब का कोई इख्तियार नहीं। ये अंसारी हैं, इसमें अंसारी का कोई इख्तियार नहीं। ये गरीब का बेटा है, उसमें उस गरीब के बेटे का कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह जिसके घर में जिसको पैदा कर दे, वो बादशाह का बेटा है। बादशाह के घर में पैदा होने वाले को अपना इख्तियार नहीं होता कि बादशाह के घर में पैदा हो रहा। ये वो सिफतें हुई जो गैर इख्तियारी हुई। अब आप सुनिए, आपकी वो सिफत जो आपके इख्तियार में नहीं है, अल्लाह के नजदीक बुजुर्गी की बुनियाद उस पे नहीं। आपकी वो सिफत जो आपके इख्तियार में है, अल्लाह की बारगाह में वो बुजुर्गी की मेयार है। आपकी वो सिफत जो आपके इख्तियार में है, वो अल्लाह के नजदीक आपकी बुजुर्गी का मेयार है। जो सिफत आपके इख्तियार में नहीं है, अगर अच्छे खानदान में पैदा होना अल्लाह के नजदीक बुजुर्गी के लिए जरूरी होती तो बिलाल तो हबश में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने तकवा इख्तियार किया है। अल्लाह ने बिलाल नहीं, सहाबा की नजरों का हिलाल बना दिया। अल्लाह की नजदीक, अल्लाह की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ होने के लिए वो सिफत नहीं जो आपके अंदर बगैर इख्तियार के आया है, वो सिफत चाहिए जो आप इख्तियार से अपने अंदर ला रहे हैं। आज हम लोगों की सूरत हाल क्या है कि जो हम खुद कर सकते हैं अपनी जिंदगी में वो हम नहीं करते, और जो नहीं कर सकते हैं उस पे वजीफा पढ़ते हैं और मातम करते हैं। क्या सूरत हाल हमारी? भाई सेंट्रल में ऐसी हुकूमत है, स्टेट में वैसी हुकूमत है, ऐसा है वैसा है, यही तो करते हैं। जो आप नहीं कर सकते, हुकूमत आप तनहा नहीं बना सकते। हिंदुस्तान हमारा जमहूरी मुल्क है। अक्सर लोग जिसको कुर्सी पे बैठाना चाहेंगे उसे बैठा देंगे, जिसे उतारना चाहेंगे उतार देंगे। आप सिर्फ अपने वोट का इख्तियार रखते हैं, हुकूमत बनाने का आप तनहा मालिक नहीं है। कौन हुकूमत क्या कर रही है ये आपके इख्तियार में नहीं है। आप क्या कर सकते हैं वो आपके इख्तियार में है। हमारी सूरत हाल क्या है कि जो कुछ हम कर सकते हैं उस पे हमारी कोई तवज्जो नहीं, और जो नहीं कर सकते हैं हम उस पे मातम करते हैं। आपको पढ़ाने से अपने बच्चों को किसी ने मना किया? अपने बच्चों को पढ़ाना ये आपके इख्तियार में। ये शादी का मौसम आजकल चल रहा है, किसी ने मना किया है कि सादगी से शादी कर लो? किसी ने कहा 1 लाख का टेट लगाओ तब शादी होगी? आप शादी सादगी से कम खर्च में कर सकते हैं, ये आपके इख्तियार में। आज मुसलमानों की सूरत हाल क्या है? ईद में कपड़ा खरीदने के वक्त गरीब नहीं है। अरे लॉकडाउन था तो था, इस बार तो ईद में खूब अच्छा खरीदेंगे। कपड़ा खरीदने के वक्त आप गरीब नहीं है।
बगल में जमीन बिकने लगे, वाह साहेब, उस वक्त तो लोग हैरत से तकते हैं कि इतना रखा कहां था। जमीन खरीदने के वक्त गरीब नहीं, गाड़ी खरीदने के वक्त गरीब नहीं, और दस्तरखान पे तो दुनिया की कोई कौम आपसे मुकाबला नहीं कर सकती है। 2 रोज अगर न मिला ना शिरवेदार, तो मुंह फीका हो जाता है, जबान फीकी हो जाती है। अल्लाह ने आपको दिया है तो पहनिए भी, बच्चों को पढ़ाइए भी। अल्लाह ने दिया है तो खाइए भी, पढ़ाइए भी। अल्लाह ने दिया है तो गाड़ी भी खरीदिए, पढ़ाइए भी। अल्लाह ने दिया है तो मकान भी बनाइए, पढ़ाइए भी। और अगर इतना पैसा नहीं है तो मकान बाद में बना लीजिएगा, आज बच्चे को पढ़ा लीजिए। अल्लाह ने अगर कम दिया है तो सब बाद में कर लीजिएगा, पहले बच्चे को पढ़ाने पे ध्यान। आज सूरत हाल क्या है? हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं जो हम कर सकते हैं। हम अपनी शादी में पैसे को बर्बाद होने से नहीं रोक पा रहे हैं जो हम कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं उसको याद कीजिए और अपनी जिंदगी में करिए। और याद रखिए, आप जो कर सकते हैं वो जब करेंगे ना तो अल्लाह की रहमत आपकी तरफ आएगी। ये याद रखिए, आप जो कर सकते हैं जब वो करेंगे तो उसके ज्यादा के लिए अल्लाह की रहमत आएगी। लेकिन जो कर सकते थे वो नहीं करेंगे तो अल्लाह की रहमत आपसे रूठ जाएगी। तारीख शाहिद है, 313 बद्र में निकल रहे हैं। कितने निकल रहे हैं? आज हम जैसे लोग होते तो मस्जिद में मुसल्ला बिछा के तस्बीह गिनने लगते, या रसूलुल्लाह फरिश्ते उतरवा लीजिए। आज सूरत हाल हमारी क्या है? नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। 313 बद्र में निकले, अल्लाह की रहमत फरिश्तों की शक्ल में आसमान से उतर गई। आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, अल्लाह वहां से उठा के आगे पहुंचा देगा। आप जो कर सकते हैं वो तो कीजिए। बस मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मैं चंद फार्मूले आपको दे रहा हूं ताकि अगले साल तक इस पे आप होमवर्क करिए। आपकी शिकायतें हैं कि मौलाना साहब हम पढ़ा के क्या करें, हमें नौकरी नहीं मिलती। याद रखिए, हम नौकर बनाने के लिए नहीं पढ़ाते, अरे पढ़ाते इसलिए है कि लोगों को नौकर बने। कितनी उल्टी सोच हो गई कि हमें नौकर नहीं बनाया जाता तो पढ़ेंगे नहीं। वाह साहब, अरे नौकर बनाने के लिए हम बच्चों को पढ़ाएं। आप बच्चे को पढ़ाइए, जब आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, तो जिसे इलाज की जरूरत होगी वो ये नहीं देखेगा कि डॉक्टर मुसलमान है कि गैर मुस्लिम। जिसे इलाज की जरूरत होगी वो डॉक्टरी देख करके आपके पास आएगा। लोगों की जरूरत बन जाइए, लोग आपकी कदर करने पर मजबूर हो जाएंगे। लोगों की जरूरत बन जाइए, लोग आपकी कदर करने पर मजबूर हो जाएंगे। आप खुद क्या करें? बिजनेस में आप अपना रोल लाइए। नौकरी नहीं मिलती है, छोड़िए ना मिले, बिजनेस में आप अपना कदम बढ़ाइए। और बिजनेस में आप क्या करें? कुरान ने 2 उसूल दिया है। असहाब कहफ जब बेदार होते हैं 300 साल के बाद, भूख लगी, भेजा पुराना सिक्का देके बाजार, तो क्या कहा? वल यतलत्तफ, ए रिस्क लाने वाले बाजार में नरमी से लोगों से पेश आना। इससे तिजारत का उसूल कुरान हमें दे रहा है कि तिजारत करने वाले अपनी तिजारत में नरमी से रहें। आज आप मुसलमान के दुकान पे चले जाइए ईद के मौके पे, कपड़े वाला मुसलमान है, दिन भर रोजे से था, शाम को जब आप उसकी दुकान पे पहुंचेंगे, एक कपड़ा दिखाया पसंद नहीं आया, 2 कपड़ा दिखाया पसंद नहीं आया, 3 भी पसंद नहीं आया, तब उसका पारा चढ़ने लगे। मुस्लिम दुकानदार की सूरत हाल क्या है? 4 दिखाया और ना आया तो अब और रोजा लगने लगेगा। अब 5वां दिखा के अगर उलटने लगा तो कहा कि खरीदना नहीं था तो टाइम कहीं बर्बाद करने आए थे। लेकिन यही आप परवारी की दुकान में चले जाइए, दूसरे गैर मुस्लिमों की दुकान में चले जाइए, पूरे दुकान का कपड़ा दिखा देगा और नहीं लेंगे तो मुस्कुरा के कहेगा आइंदा लाइएगा। कैसे आप तिजारत में कामयाब होंगे जबकि आपके अंदर तिजारत का उसूल मौजूद नहीं रहेगा? तिजारत में कदम बढ़ाइए और वहां नरमी लोगों से इख्तियार कीजिए।
और दूसरी चीज हलाल कमाई हासिल करने की कोशिश की। लोग कहते हैं मौलाना साहब आजकल जायज बोलकर सच बोल के कहीं तिजारत हो, ये भूल जाइए कुरान वो उसूल है जो क़यामत तक लोगों को जिंदगी का शऊर देने के लिए आया है। तो बिजनेस में अच्छा रोल लगिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। और तीसरी चीज आपस में अखलाक व मोहब्बत से रहिए। बिजनेस में कदम जमाइए, बच्चों को पढ़ाइए, आपस में अखलाक व मोहब्बत से रहिए। लेकिन अखलाक व मोहब्बत से आप कब रहेंगे? यहाँ तो यह है कि हम जैसा कौन है जी, हमारा बेटा मास्टर है। अब बेटा मास्टर हो गया तो बाप की नाक आसमान में सटने वाली होगी। हम जैसा कौन है? हम लोग इसी इलाके के तो रहने वाले हैं। बचपन में हम लोग कहते थे हम खेरे का थम, मार दिया छुरी निकल गया दम। ये हम जितना आपका है ना, ये गुब्बारे की हवा की तरह है। एक मर्तबा कोई सुई लगाएगा सारा हम निकल जाएगा आपका। अगर यहां ना निकले तो कब्र की मिट्टी आपकी नाक को सराने के लिए इंतजार कर रही है। जिसे कब्र में जाके सर जाना हो वो क्या गुरूर लेके जमीन पे जिएगा। और हमारी सूरत हाल क्या है कि हम 10 साल मदरसे में पढ़ गए, मुफ्ती साहब हो गए, तो हम आपको सलाम ना करेंगे ना, आप हमको करिए ना सलाम, उलमाए रब्बानी को छोड़कर। हाजी साहब हज करके आ गए तो आप कुर्सी खाली ना कीजिए तो गुस्सा हो जाएंगे। हम हाजी साहब है, तुमने कुर्सी हमको नहीं दिया बैठे। अरे हज किए अल्लाह को खुश करने के लिए कि समाज में कुर्सी की भीख लेने के लिए? अल्लाह को खुश करने के लिए हज किए है ना। हमारी सूरत हाल क्या है? हर कोई अपने में बड़ा बना हुआ है। जब तक बड़ा बनिएगा तब तक अखलाक व मोहब्बत आपके समाज में नहीं आ सकता है। और हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जो मुकारिम अखलाक को पाए तकमील तक पहुंचाने वाले थे, जिनके बारे में कुरान ने कहा है इन्नका लाला खुल्किन अज़ीम। मुस्तफा आप अखलाक के अजीम दर्जे पे फायज हैं। जब हमारा नबी ऐसा है तो हमारे अखलाक भी तो नबी की सीरत के मुताबिक होंगे। अपने अंदर अखलाक लाइए। और अखलाक कब आएगा आपके अंदर? जब हर आदमी अपने को दूसरे से कमतर जाने। हम जाहिद भाई की इज्जत करेंगे क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा स्टेज सजा के हमें तकरीर का मौका दिया, और वो हमारी इज्जत करे, उलमा की इज्जत करे कि ये दीन सीखने और सिखाने। आप हमारी इज्जत करें, हम आपकी इज्जत करें। लेकिन होता क्या है, हर आदमी अपना अपना कमाल देखा है और दूसरे की इज्जत छोड़े हुआ है। एक वाकया सुना के अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। एक बुजुर्ग थे, शाम का वक्त था, दरिया के किनारे से जा रहे थे। देखा कि दरिया के किनारे एक नौजवान बगल में एक औरत को बैठाए हुए है और सामने एक बोतल रखे हुए। बुजुर्ग के दिल में ख्याल आया, मौला मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, ठीक हूँ, लेकिन उससे तो अच्छा हूँ ना जो एक खातून बगल में बैठाया है, सामने शराब की बोतल रखा। ये दिल में आया कि मैं तो उससे अच्छा हूँ ना। इतने में क्या हुआ, 5 मिनट भी नहीं गुजरा कि उस किनारे से एक कश्ती आ रही थी। वो कश्ती जब बीच दरिया में पहुंची, डूबने लगी, सारे लोग गर्क होने लगे। मुसाफिरों ने आवाज दी, बचाओ बचाओ बचाओ। बुजुर्ग कहते हैं कि मैं तो तैरना जानता नहीं था, हिम्मत न हुई जाके बचाने की। लेकिन उस नौजवान को देखा जिससे बेहतर खुद को समझ रहे थे। वो औरत को साइड किया, बोतल को फेंका, दरिया में कूदा और जाके एक एक शख्स को पकड़ के बाहर खड़ा कर दिया और मेरी तरफ मुतवज्जह होकर कहा, हजरत वो औरत मेरी बीवी है और पीने के लिए बोतल में पानी था, आइंदा किसी के बारे में गलत ख्याल नहीं रखना। वो बुजुर्ग कहते हैं कि जब उसने ये कहा औरत मेरी बीवी है, बोतल में पीने का पानी है, तो मेरे पांव से जैसे जमीन खिसक गई। अरे मैं तो उससे बेहतर समझ रहा था, मगर वो कितना बेहतर निकला कि लोगों की जान बचाने वाला हो गया और मैं तमाशा खड़ा देखता रह गया। आप समाज में रहते हैं, सबकी कदर कीजिए, सबकी इज्जत कीजिए और अखलाक के साथ जिंदगी गुजारिए। बच्चों को पढ़ाइए, तिजारत में, कारोबार में अपना हिस्सा बढ़ाइए और इन बुजुर्गों की बारगाह में आकर के दीन ले जाइए। उर्स में किस लिए आए, किस लिए आए? बिहार में कहीं आदमी जाता है तो कोई पर्पज होता है ना, उसका मकसद होता है ना। आप बाजार जब घर के लिए निकलते हैं तो मुतय्यन होता है कि 10 किलो आलू लेंगे, 5 किलो टमाटर लेंगे, 1 किलो खीरा लेंगे, मकसद मुतय्यन होता है। आप घर से जब चले हैं तो किस लिए चले, दिल से पूछिए। बच्चों को गुब्बारा दिला देंगे
दो चार दुकानें देख लेंगे, घर लौट आएंगे। अगर इस नियत से आए हैं तो एक कदम का भी सवाब आपको नहीं देगा, क्योंकि गुब्बारा के लिए आए हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में नहीं आए। उर्स में हम इसलिए आए कि अल्लाह के नेक बंदे का फैजान आज बट रहा है, वहां उलमा की बातें हो रही हैं, कुरान सुनने के लिए, उलमा की बात सुनने के लिए, दीन सीखने के लिए, अल्लाह वालों के पास जाने के लिए जा रहे हैं। इस नियत से आएंगे तो एक एक कदम पे अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा, आपके गुनाहों को मिटाएगा। इस नियत के साथ सिलसिले में आइए और इस मजलिस में बैठिए, बाहर घूमने के बजाय यहाँ बैठिए। हमारे उलमा तकरीर करेंगे, उन्हें आप सुनिए। मैंने कुछ वक्त ज्यादा लिया हो तो मैं मुंतजमीन से उसके लिए माजरत चाहता हूँ। कुछ जरूरी बातें मुझे करनी थी ताकि आने वाले मेहमान से लोग हमारे इलाके का खूब फायदा उठा सके, घूम करके अपना वक्त जाया न कर सके। अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा, आपको सुनने से ज्यादा इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। पंदहा दादे मुहासिल शुद्ध फराग वमा अलैना या अखी इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।